नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत भारत नक्सल मुक्त होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये वीडियो इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी जीत मिली है छत्तीसगढ़ में, जहां 30 नक्सलियों को ढेर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर दिया है। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि इस देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार और अभी में क्या डिफरेंस आया है नक्सल अप्रोच के प्रति और नक्सलियों के खिलाफ पॉलिसी में। पहली बात दोस्तों, याद करिए कि देश जो है आज़ादी के बाद से नक्सल समस्या से हमेशा से दिक्कत में रहा है। नक्सल इस देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ रहे हैं, परंतु कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने हमेशा से एक सॉफ्ट पॉलिसी रखी थी नक्सलियों के खिलाफ। मैं आपको थोड़े बहुत उदाहरण के तहत समझाना चाहूंगा। दोस्तों, 2011 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि भाई नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु उस समस्या का कारण यह है कि डेवलपमेंट डेफिसिट है, तो हम नक्सलियों पे एक्शन नहीं करेंगे, ऐसा मनमोहन सिंह जी कहते थे, हम वहां विकास करेंगे। नतीजा क्या निकला? नक्सली एक के बाद एक मासूम हिंदुस्तानियों को मारते रहे। इसमें कई कांग्रेस के खुद नेता इनके कह सकते हैं आप विक्टिम्स रहे हुए हैं, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को चेंज नहीं किया। 2011 में एग्जैक्ट स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का था, द यूपीए गवर्नमेंट हैज ऑलवेज अडैप्टेड अ नुआंस्ड अप्रोच इन डीलिंग विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये नुआंस्ड अप्रोच ये थी कि एक तरफ में नक्सलियों से बात करेंगे, दूसरी तरफ नक्सलियों का डेवलपमेंट करवाएंगे उस एरियाज में, परंतु कठोर एक्शन को अवॉइड करेंगे। और ये एक नहीं कई बार था, और ये यूपीए की रणनीति रही है। दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इवन 26/11 के बाद में वो डॉजियर खेल रहे थे। सो जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, यूपीए ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट पॉलिसी। सो ये 2011 में एक वन ऑफ स्टेटमेंट नहीं था, यही कांग्रेस की नीति रही 2011 से 13 के बीच में। जब 2013 के अंदर पी चिदम्बरम कहते हैं कि भाई हम नक्सलियों को कह रहे हैं कि आप बातचीत करने आओ आओ आओ, परंतु वो बातचीत नहीं कर रहे हैं और इसको लाइटली ले रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, कोई भी सरकार अगर नक्सली जो इस देश की यूनिटी इंटेग्रिटी के लिए खतरा है, जिसका जन्म ही भारत के इंडियन स्टेट की यूनिटी को नहीं मानने में हुआ है चारू मजुमदार के समय से, उसके साथ बातचीत कैसे कर सकती है? और अगर एक बार बातचीत करने के बाद भी अगर वो हमला मासूमों पर कर रहे हैं, तो वो पॉलिसी क्यों कंटिन्यू की जा रही थी? यही पॉलिसी 2013 तक कंटिन्यू की जा रही थी। मतलब कांग्रेस की यूपीए की सरकार को समझ में आ चुका था कि नक्सलियों के साथ उनकी स्ट्रैटेजी थी कि बात करना उनके लिए पॉलिटिकली ज्यादा बेनिफिशियल था, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस। ये उस वक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता थे, वो तो इस हद तक नीचे गिर गए थे कि वो ये कह रहे थे कि दोज हु टॉक अबाउट दिस डू नॉट नो द टेरेन ऑफ द एरिया। मतलब कि जब 2013 के अंदर इतना, क्योंकि नक्सलियों की घटना जो है, नक्सली जो हिंदुस्तानियों को मार रहे थे, वो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, तो किसी मीडिया वाले ने 2013 में दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा। तो दिग्विजय सिंह ने उस मीडिया वाले को बोला कि आप लोग जो है इस समस्या को नहीं समझते, आप लोग को वहाँ का एरिया नहीं पता है, हम स्ट्रॉन्ग एक्शन के पक्षधारी नहीं है। So the exact statement of Digvijay Singh in English was, those who talk about this do not know the terrain of the area, and he dismissed the calls for stronger action. This was Digvijay Singh in 2013. So Congress party, knowing that Naxalism is such a big issue, Naxalism is against the unity and integrity of India, despite that, Congress party कोई भी एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के पक्ष में नहीं थी। मतलब मासूमों की, हिंदुस्तानी मासूमों की जान जाती गई और कांग्रेस के कानों में जू तक नहीं थी। अब हम डिफरेंस देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जैसे ही शासन के अंदर आए, उन्होंने और गृह मंत्री अमित शाह जी की एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीति रही है नक्सलिज्म के खिलाफ। कि नक्सलियों पे सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट देना, खुलकर एक्शन लेना। दूसरा, जो आर्म्स छोड़ना चाहते हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना। और तीसरा, जो एरियाज हैं जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट did not happen at the cost of not acting against the Naxalis who have killed our innocent our security forces or innocent civilians. Development was happening, roads were being built, but at the same time नक्सलियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस प्रहार भी कर रही थी
और एक विंडो भी दे रही थी जिसको अगर अब मेन स्ट्रीम में आना है वो आज छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। इसीलिए 2010 के अंदर जो नक्सल रिलेटेड केसेस थे वो 1936 थे, जो 2024 के अंदर कम होकर सिर्फ 374 रहे दोस्तों। सो देयर इज एन 81% डिक्लाइन विच यू सॉ अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और हमारा लक्ष्य है कि 2026 तक हमें देश को नक्सल मुक्त करना है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं। पहले 126 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थी, मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो नक्सल से प्रभावित थी और नक्सलियों के आतंक से प्रभावित थी। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है 40 से भी कम हो गई है और अब की आज की स्थिति है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो नक्सल, एरेडिकेटिंग नक्सलिज्म बाय 2026। अब कांग्रेस की सॉफ्ट अप्रोच के कारण स्थिति क्या थी? कांग्रेस की सॉफ्ट अप्रोच के कारण दोस्तों दिक्कत ये थी, और इसका कारण ये था कि कांग्रेस हमेशा से लेफ्ट के साथ कंपीट करती थी फॉर द सेम वोट। तो लेफ्ट का हमेशा एक सपोर्ट सॉफ्ट नक्सलिज्म के लिए रहा है। कांग्रेस फार लेफ्ट हो चुकी थी, कांग्रेस सोनिया गांधी के उसमें, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी नक्सलियों के खिलाफ एक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके जो अर्बन नक्सली, जो उनके विचारक हैं, वो हमेशा दिल्ली के अंदर बैठकर जो नक्सली बंदूक उठा रहे थे उनको वैचारिक सपोर्ट देते हैं। ठीक जैसे कि आतंकवादियों को वैचारिक सपोर्ट देने वाले लोग यहाँ पे दिल्ली के अंदर बैठे रहते हैं और देश के अलग अलग कोनों में बैठे रहते हैं। इसका क्रिटिसिज्म 2014 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जब अरुण जेटली जी ने कहा था कि करंट टैक्टिक्स अगेंस्ट नक्सलिज्म इज अ हाफ बैटल इज अ लूजिंग बैटल। मतलब वो बेमन से लड़ते थे, और मैंने आपको बताया वो बेमन से इसीलिए लड़ते थे क्योंकि उनको उनके जो अर्बन नक्सली, जो कई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स को एडवाइस करते थे, उनको खुश रखना था। इसीलिए मासूमों को नक्सली मार रहे थे, परंतु कांग्रेस पार्टी शांत थी, और यही चेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर हुआ। और इसके कारण दोस्तों ये सबसे बड़ी बात हुई कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि नक्सली एक तो तरफ सरेंडर करना शुरू हुए और 80% ज़्यादा नक्सली घटनाओं के अंदर कमी आई। सो 2025 में भी हमने देखा कि 30 नक्सली एक बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन के अंदर ढेर हुए। 11 मार्च को 18 ने कई लोगों ने सरेंडर किया। 9 फरवरी को बीजापुर के अंदर 31 नक्सली मारे गए। 2 फरवरी को कर्नाटका के अंदर एक माओइस्ट कार्डर ने सरेंडर किया। 21 जनवरी को उड़ीसा में 14 नक्सली मारे गए। 16 जनवरी को 17 नक्सली वापस से मारे गए। मतलब हर महीने नक्सलियों को टारगेटेड रूप से मारा जा रहा है। इसके साथ में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, डेटा ये बताता है कि उनको जो देने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो देने वाली वेपन्स हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त की सरकार ने प्रोवाइड करी है। और इसी कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये लक्ष्य रखा है कि 2026 तक इस देश को नक्सल मुक्त करना है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कहाँ एक तरफ कांग्रेस पार्टी नक्सलियों को समर्थन करती थी क्योंकि वो लेफ्ट के साथ compete कर रही थी फॉर द सेम वोट, और अर्बन नक्सली उसको गाइड करते थे, उसके विचारक थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर नक्सलियों पर डिसाइसिव एक्शन हो रहा है, वो आम छोड़ रहे हैं, और डेवलपमेंट भी नक्सल रिलेटेड एरियाज में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का 70% से ज़्यादा वहाँ पे तेजी आई है। ये वीडियो देखने के लिए मेरे साथ प्रदीप भंडारी में जन की बात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन की बात में प्रदीप भंडारी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।